प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय कि जनमत से ही महाबोधि महाविहार के आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। ये विषय आज के परिवेश में जो एक आंदोलन चल रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी पृष्ठभूमि में जाऊंगा, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करूंगा। बोध गया मुक्ति आंदोलन क्या है, या यूं कहें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन क्या है। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि बोध गया में जहां सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बने थे, जिस बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस जगह सम्राट अशोक ने एक विहार बनाया जिसे महाबोधि महाविहार कहा जाता है। उस महाबोधि महाविहार का एक क्षेत्र है, एक परिसर है। उस परिसर में जो भी गतिविधियां हैं ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई उसमें रचनाएं हैं, मूर्तियां हैं। सम्राट अशोक के निर्माण के बाद लंबे समय तक ये धर्म का केंद्र बना रहा। बोध गया, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनारा तो बुद्ध के परिनिर्वाण से जुड़ा था, बाद में वो भी बना। तो बुद्ध के समय में जो धर्म के प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र थे उनमें से बोध गया भी था, राजगीर था, बोध गया था। बाद में नालंदा बना। समय के साथ परिस्थितियां बदली, बौद्ध विरासत नष्ट हुई, बौद्ध भिक्षु लुप्त प्राय हो गए। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने जब आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के प्रभाव से बौद्धों का कत्लेआम हुआ, कुछ बौद्ध भिक्षु मारे गए, कुछ छोड़ करके चले गए, कुछ दूसरे देशों में चले गए, कुछ ने स्वीकार कर लिया, विदेश गए। ना वो ग्रस्त बने। उन लोगों ने नए रास्ते तलाश लिए, जैसे अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन लिए। उन्होंने अपने आप को नाथ कहा, नाथ संप्रदाय बना। नाथ संप्रदाय हम पाली में बोलते हैं ना, नत्थी में शरणं अयं बुद्धों में शरणं वरं एतेन सच वज्र हो तुम्हें जमन। मेरी और कोई शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी शरण है, नत्थी में शरणं। तो उस नत्थी में शरणं अयं के सिद्धांत को लेकर के नाथ बने। कुछ साध बने, साध जो साधना करते थे, उन्होंने अपने आप को साध कहा। आज भी साध संप्रदाय के लोग हैं, वो ग्रस्त नहीं है लेकिन साध है, योगी है। तो इस प्रकार से जब बुद्ध की विरासत का कोई वारिस नहीं बचा, तो जो बुद्ध की विचारधारा के विरुद्ध लोग थे, उन्होंने बुद्ध विहारों को, उस समय बौद्ध मठ कहते थे, बौद्ध मठों को ध्वस्त करना शुरू किया।
बड़े पैमाने पर बौद्ध मठ ध्वस्त किए गए। हरियाणा में तो हम एक बात भी कहते हैं, जब कोई काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं कि मठ मार दिया। जब कोई काम बिगड़ जाता है ना, कहते हैं मठ मार दिया। तो यानी कि ये एक कहावत भी बन गई, मठ मारना। मठ मारना मतलब एक बुद्ध विहार को नष्ट कर देना। तो बड़े पैमाने पर बुद्ध विहारों को नष्ट किया गया। कुछ जो महत्वपूर्ण विहार थे उन पर कब्जा हो गया। आज जितने भी मंदिर आप देखते हैं, वे कालांतर में कभी न कभी बौद्ध विहार थे। मैं तेलंगाना में गया, महबूब नगर में, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें 1000 पिलर है, 1000 पिलर। मैंने अंदर से नहीं देखा तो मुझे बताया गया कि वो कभी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होता था। क्योंकि देश में बौद्धों का बहुत बड़ा वर्चस्व था। राजा बौद्ध थे, निर्माण शैली थी, भिक्षु ने निर्माण कला सीख रखी थी, शिल्प कला जानते थे। अजंता एलोरा जैसी गुफाएं बनी। लेकिन शंकराचार्य के आगमन के बाद एक प्रतिक्रांति का दौर उत्पन्न हुआ। कुछ नष्ट कर दिए गए, कुछ पर कब्जा कर लिया गया, और कुछ और किसी रूप में कब्जा लिया गया। तो उसी प्रकार से बोध गया को भी एक घमंडी गिरी के नाम से एक व्यक्ति हुआ। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो बौद्धों का है या हिंदुओं का है। तो मुगल शासन में उसे यहां पूजा करने की अनुमति मिल गई। क्योंकि उस समय कोई बौद्ध यहां था नहीं, और लगातार खुद ही काबिज रहा। कनिंघम ने जब यहां खुदाई करवाई तो फिर ये पूरा पूरा बुद्ध के बारे में जाना जाने लगा। और उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों का शासन रहा। लेकिन अनागारिक धम्मपाल 1891 में आए, तब उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। 92 में कोर्ट में गए, 92 में जीत गए। फिर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में बहुत सारे वकील विरुद्ध खड़े थे, और मजिस्ट्रेट को कैसे समझाया मालूम नहीं, वो हार गए। उसके बाद से ये आंदोलन चल रहा है। बीच में फिर एक आंदोलन शुरू हुआ आज से 20 वर्ष पहले, लेकिन वो आंदोलन भी हम हार गए। अब जैसे सबसे बड़ी बात क्या है, किसी को नहीं पता कि यह आंदोलन क्यों चल रहा है। आज हम बार बार देखते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं तो कहता अच्छा ऐसा हो रहा है। बोध गया में कहते हैं तो कैसा कहते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है कि इसकी कमेटी में 8 लोग हैं, 4 हिंदू हैं, 4 बौद्ध हैं, डीएम हिंदू ही होना चाहिए, वो चेयरमैन है, तो 5 तो हिंदू हो गए, 4 बौद्ध हो गए। और जब सरकार का अधिकारी चेयरमैन होगा तो नियुक्ति तो सरकार ही करेगी, और नियुक्ति सरकार करेगी तो फिर धर्म की सत्ता कहां रह गई। तो इस सिचुएशन को कोई समझ नहीं रहा था। अभी ये आंदोलन शुरू हुआ, तीसरी बार ये आंदोलन शुरू हुआ है। इस समय इसका प्रभाव व्यापकता में हुआ। आज आंदोलन का 58वां दिन है, और 58वें दिन में मैं देख रहा हूं जैसे 4 बार मध्य बिहार की विधानसभा में आवाज उठी है, 4 बार उठी है। लोकसभा में 3 बार आवाज उठी है। मुंबई विधानसभा में आवाज उठी है। तो ये जो आवाजें उठी हैं,
अब उसका प्रभाव ये हुआ कि पहली बार न्यूज 24 यहां कवरेज लेने के लिए आया। द हिंदू अखबार ने भी यहां पर आकर के रिपोर्टिंग ली। पहली बार नेशनल मीडिया से दो लोग आए हैं, हालांकि बीबीसी भी आई है, अल जजीरा भी आया है, लेकिन बीबीसी और अल जजीरा को भारत में कम लोग देखते हैं। उसके बाद रामदास अठावले जो कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो भी आए। आज बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को इस मुद्दे को जल्दी से समाधान करने के लिए कहा। आज राजनीतिक दल भी समर्थन में आने लगे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसका एक प्रभाव पड़ता जा रहा है। पहले एक आंदोलन महाराष्ट्र तक सीमित होता था, अब बुद्धिज्म का आंदोलन पूरे देश में सीमित हो गया। आज हम एक कार्यक्रम में गए थे, शाक्य समाज का कार्यक्रम था। वहां हमने बात को रखा। हमने कहा कि आप छोटे छोटे बुद्ध विहार बना रहे हो और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा बौद्धों का केंद्र है वो किसी और के हाथों में है। उनकी समझ में आया कि जहां पूरी दुनिया का शीश झुकाती है उसका मालिक कोई और बन गया जो बौद्ध नहीं है। तो वहां लोगों की समझ में आया कि विरासत हमारी है तो हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जनता तक इसकी आवाज पहुंचाएं। और जनता तक आवाज कैसे पहुंचेगी? हम सभाएं करें, संगोष्ठियां करें, छोटे छोटे वीडियो बनाएं, छोटी छोटी कविताएं लिखें, गीत लिखें। जो गीत जैसे शशि भूषण जी ने अभी एक गीत गाया है, बुद्ध अलंकार जी ने कविता सुनाई, ये सब बातें लोगों को आंदोलित करती हैं। अभी 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती मनाई गई बोध गया में। उस जयंती में ओबीसी समाज बड़े पैमाने पर भागीदार बना, क्योंकि बिहार की बहुत सारी जातियों के नाम हमें नहीं मालूम है, लेकिन सभी लोग किसी न किसी संगठन के माध्यम से आए। कोई आके कह रहा कि मैं नंद वंश का हूं, कोई आकर कह रहा मैं धनानंद वंश से संबंध रखता हूं, किसी ने कहा कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य वंश का हूं, तो किसी ने कहा कि मैं सम्राट अशोक के वंश का हूं। तो हर व्यक्ति ने सम्राट अशोक जयंती पर भारत के शासक से अपने आप को जोड़ने की कोशिश की। पहले कोई नहीं कहता था कि मैं सम्राट अशोक के वंश का हूं। आज भी मैं जिस कार्यक्रम में गया तो वहां भी एक वक्ता ने कहा कि हम चंद्रगुप्त मौर्य वंश के लोग हैं। तो जब से ये मुद्दा उठा है तब से जातियों से बाहर भी वंश भी ढूंढे जाने लगे हैं। और जब हम वंश ढूंढते हैं तब हम देखते हैं कि एक ही वंश में सैकड़ों जातियां समाई हुई हैं। जब बुद्ध का विचार लेके चलने लगे, जैसे धरना स्थल पर एक यादव व्यक्ति आया, उसने अपनी बात रखी, उसको हमने समझाया कि सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रक्रिया में यादव समाज का क्या योगदान है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की प्रक्रिया में यादव समाज का क्या योगदान है। थोड़ा बहुत वो जानता था लेकिन स्पष्ट नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, जब सिद्धार्थ गौतम 5 परिव्राजकों के साथ मिलकर के कायाक्लेश कर रहे थे, खाना छोड़ रखा था, धूप में तपना, सर्दी में तपना, भीषण गर्मी में तपना, तो शरीर जर्जर हो गया था, उठते चक्कर आने लगते थे, शरीर में शक्ति नहीं थी, शक्तिहीन हो गया था। तो सिद्धार्थ सोच रहे थे
कि जीवन नष्ट हो गया तो ज्ञान कहां मिलेगा। अभी वो सोच रहे थे इस मार्ग का त्याग करूं, और सुजाता पायस लेके आ गई। सिद्धार्थ ने खा लिया और उसके बाद काया क्लेश खत्म करके एक नए मार्ग के लिए चले। ये जो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, काया क्लेश से ध्यान के मार्ग पर लौटना, और वहां उर्वेला से छोड़ करके वहां चले गए बोध गया, जिसे बोध गया कहते यहां आ गए। फिर यहां संबोधि प्राप्त हुई। तो सुजाता कौन थी? सुजाता का परिवार गोपालक था, गाय पालता था, हजारों गाय थी उनके घर में। तो गोपालक कौन है बिहार में? गवाला कौन है? गवाला तो अहीर है, यादव है। तो यादव वंश जो है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। सिद्धार्थ को बुद्ध बनने की प्रक्रिया में यादव वंश की भूमिका हो गई। समझ में आ गया कि हम बुद्ध के वंश के हैं, बुद्ध शासन में हमारी भूमिका है। गुजरात में कोली समाज है, ओबीसी में आता है। वो कभी गोपालक है, वो कभी भी अपने आप को बौद्ध नहीं समझता था। मुझे भावनगर जाने के कई बार अवसर मिले, तो एक बार कोली समाज के बीच में मुझे जाने का मौका मिला। कार्यक्रम में बात रखी, उनके नेताओं से बात की, और उसका परिणाम ये हुआ कि भावनगर के कोली समाज के लोगों ने भावनगर शहर में एक बुद्ध विहार का निर्माण किया, और बहुत सारे कोली समाज के लोग अपने आप को बौद्ध कहने लगे। सम्राट अशोक के नाम से शासन उभर के आया, वंश उभर के आए, और वंश के साथ साथ समाज बनना शुरू हुआ। ये सारा जनसाधारण के सहयोग से बनता है। इसी का नाम जनमत है। जब हम जनता के मत के साथ खड़े हो जाते हैं, जनता के मत को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं, जनमत है। और जनमत से जीत की संभावना क्यों मजबूत है, मैं बताना चाहूंगा। हम बुद्ध से सीखते हैं। आपने पढ़ा होगा, शाक्य और कोली दोनों के बीच झगड़ा होता था। रोहिणी नदी बीच से गुजरती थी। रोहिणी के दूसरी पार कोली वंश का शासन था, और रोहिणी नदी के इस पार शाक्य वंश का था। उस नदी के पानी को लेकर के दोनों पक्षों में झगड़ा होता था। तो एक बार झगड़ा हुआ तो सेनापति ने शाक्य संघ की बैठक बुलाई। सिद्धार्थ ने युद्ध का विरोध किया, तो भी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया कि युद्ध लड़ा जाएगा। और एक बार बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके बाद भी विरोध जारी रखा, और उसका परिणाम यह था कि जो विरोध करेगा, प्रस्ताव पास होने के बाद उसे सजा होगी। फांसी की सजा हो सकती है, देश निकाला हो सकता है, या संपत्ति छीन ली जा सकती है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, भले मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन राजा के बेटे को मृत्यु दंड देना आसान नहीं था। एक राजा की संपत्ति को छीन लेना भी सेनापति के लिए आसान नहीं था। तो देश निकाला ही बचता था। देश निकाले में भी समस्या थी। राजा पसेंदी के शासन के अधीन आता था, तो कभी राजा पसेंदी नाराज ना हो जाए। तो सिद्धार्थ ने खुद घोषणा की कि मैं पवज्जा ले लूंगा, लेकिन मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। जब सिद्धार्थ ने घोषणा की, उसके बाद गृह त्याग किया, तो हजारों लोग सिद्धार्थ के पीछे हो लिए। सिद्धार्थ ने कहा कि तुम लौट जाओ, मुझे राज्य की सीमाओं से बाहर यथाशीघ्र जाना है। लोग नहीं माने, पीछे पीछे चलते रहे। कुछ रो रहे थे, कुछ सुबक रहे थे, किसी की आंखों से आंसू गिर रहे थे।
सिद्धार्थ ने देखा कि कोई लौट के जा नहीं रहा, सभी पीछे पीछे आ रहे, हजारों की संख्या में लोग हो लिए। तो सिद्धार्थ रुके और उनको संबोधित करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। मेरा गृह त्याग का निर्णय आपको दुखी कर रहा है और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जानते हैं कि मैं अपने मकसद में सफल नहीं हो सका हूं। शाक्य और कोली भाई भाई हैं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक युद्ध होता है तो दूसरे युद्ध की पटकथा तैयार हो जाती है। अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे अधूरे काम को पूरा करो। जाओ और जाकर के जनमत तैयार करो। घर घर में जाकर के, गली गली में जाकर के, नगर नगर में जाकर के चर्चा करो कि शाक्य और कोली भाई भाई हैं। युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब सिद्धार्थ ने यह कहा तो लोग वहां से वापस लौट आए, आकर के चर्चा करने लगे कि युद्ध नहीं होना चाहिए। चर्चा घरों से शुरू हुई, गलियों में, गलियों से शुरू हुई, नगर में घूमती हुई और सेनापति के पास पहुंची। सेनापति ने देखा कि पूरा नगर ही युद्ध के विरुद्ध खड़ा हो रहा है। पूरे नगर में युद्ध के विरुद्ध वातावरण बन रहा है। एक तो सिद्धार्थ का गृह त्याग हो जाना और युद्ध की घोषणा होना निसंदेह बहुत दुस्साहस का काम था। सेनापति ने कहा, थोड़े दिन के लिए हम युद्ध को टाल देते हैं। जब तक सिद्धार्थ का निष्कासन लोगों के दिलों से उतर जाएगा, उसके बाद हम युद्ध लड़ेंगे। थोड़े दिन के लिए युद्ध को टालने की घोषणा हुई और वो घोषणा कितनी प्रभावकारी हो गई। आज से 2500 पहले युद्ध को टालने की घोषणा हुई थी। शाक्य कोलियों के बाद दोबारा कोई युद्ध नहीं हुआ। ये जनमत था। शाक्य संघ ने बहुमत से फैसला लिया कि युद्ध करेंगे। शाक्य संघ का फैसला बहुत, लेकिन सिद्धार्थ ने उस फैसले को जनमत से निष्प्रभावी कर दिया। जनमत किसी भी बहुमत से बड़ा होता है। आज यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। बोध गया मुक्ति आंदोलन भले ही बिहार में चल रहा है, बोध गया में चल रहा है, हमें पूरे देश में जनमत तैयार करना चाहिए। कहना चाहिए इस्लाम का मक्का इस्लाम के पास है, उसका प्रबंधन इस्लाम के हाथों में है। ईसाइयत का प्रबंधन ईसाइयों के हाथ में है। सिखों का प्रबंधन संत शिरोमणि अकाली कमेटी के पास है, सिखों के पास है। हिंदुओं के किसी भी होली प्लेस का प्रबंधन उनके पास होता है। तो फिर बौद्धों का जो सबसे पवित्र स्थल है, उसके प्रबंधन में दूसरे धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, ये सवाल जब बनता है। भारत का संविधान हमें आजादी देता है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकता है, तो बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों है? एक व्यक्ति के लिए कानून बन गया और करोड़ों लोगों की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं। ये बात हमें दूर तक फैलानी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए कानून खड़ा हो गया, एक परिवार के लिए कानून बन गया और सरकार गौण है। हमें बताना चाहिए कि हम हिंदू धर्म से कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम हिंदू धर्म से कुछ छीन नहीं रहे हैं। किसी जाति के विरुद्ध आंदोलन नहीं है, धर्म के विरुद्ध आंदोलन नहीं है। बौद्धों की जो विरासत है, महाबोधि महाविहार, जहां सिद्धार्थ बुद्ध बने थे, जहां से धम्म शुरू हुआ, उस होली लैंड को, उस पवित्र भूमि को
उसकी पवित्रता को बनाने का दायित्व बौद्धों के पास होना चाहिए, पर धर्मियों के पास नहीं होना चाहिए। हर कोई समर्थन करेगा। जब हम बोध गया में देख रहे हैं, जब भी कोई आता हम ये बात करते कहते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, बौद्धों को मिलना चाहिए। आज से पहले ऐसी कोई बात नहीं करता था, बौद्धों को मिलना चाहिए। दूसरी बात, जब पता चलता है कि कानून ही गैर संवैधानिक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 13 कहता है कि आज से पहले के जितने भी कानून है उन्हें स्वतः ही निरस्त समझा जाए। और ये बीटी एक्ट यानी कि बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट, ये 1949 में बना, संविधान 1950 में लागू हुआ। तो संविधान के लागू होने के बाद ये निरस्त हो जाना चाहिए था। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसे निरस्त होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह कि जनमत तैयार नहीं हुआ। सरकार किससे घबराती है? सरकार जनमत से घबराती है। सरकार बनती बहुमत से है, घबराती जनमत से है। जिन लोगों ने सरकार को चुना है, अगर वही लोग एक जनमत लेके खड़े हो जाएं तो सरकार की मजबूरी होती कि मांग को स्वीकार करे। जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने यह बनाया। उसके बाद बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं सुना। आज कांग्रेस मांग करती है कि बौद्धों का हक मिलना चाहिए। जब कांग्रेस से हम मांग रहे थे, उसने सुना ही नहीं। आज जिससे मांग रहे हैं उसने कभी हमारी मांग का समर्थन नहीं किया। तो सरकार चाहे जनता दल की रही हो, सरकार चाहे एनडीयू की रही हो, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, सरकार चाहे बीजेपी की रही हो, नीतीश बाबू की रही हो, जो सरकार में आ जाता है वो बहुमत से चुनता है। और महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए हमें जनमत चाहिए था। आज हमें जनमत पर काम करना है। इस आंदोलन ने एक काम बहुत बड़ा किया। जो छोटे छोटे संगठन थे, शहर में कोई संगठन था, जिले में कोई संगठन था, राज्य में कोई संगठन था, इस आंदोलन ने तमाम संगठनों को एक सूत्र में पिरो दिया। उनके व्यक्तिगत कार्य कुछ भी रहे हों, लेकिन महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन में वो एक साथ खड़े हो गए। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में फ्लैक्स लगे हैं। जो भी संगठनकर्ता आए अपने साथ बैनर लेके आए और वहां टांग के चले गए। उनका धनबल भी मिला, जनबल भी मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। तो ये जनमत को तैयार कर रहा है। मेरा ये मानना है, हालांकि हम आश्वस्त हैं कि जल्दी हम इस आंदोलन को जीतेंगे, जल्दी ही महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में होगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मान लो कि थोड़े दिन के लिए आंदोलन लंबा चलता है तो हमें कोई नुकसान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज से 50 दिन पहले जो लोग कभी बुद्ध की बात नहीं करते थे, ये आंदोलन शुरू होने के बाद वो बुद्ध की बात करने लगे हैं, वो बौद्ध बनने की बात करने लगे हैं। जो लोग कभी बुद्ध की ओर देखते नहीं थे, वो आज बुद्ध के बारे में बात चर्चा कर रहे हैं। तो इस आंदोलन ने जन जागरण का काम किया है। इस आंदोलन ने जनता को संगठित करने का काम किया है। इस आंदोलन ने लड़ना सिखाया है। हम किसानों की बात कर रहे थे, 1 साल तक किसान डटे रहे। हमने सीखा किसान आंदोलन से। हमारा कोई आंदोलन कभी लंबा नहीं चला, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में खत्म हो गया या 58 दिन हो गए। और मैं भी बता रहा हूं, हम 365 दिन की तैयारी के साथ बैठे हैं। इस 365 दिन के लिए, मैं ये नहीं कहता 365 दिन के लिए ही बैठे हैं, ये तो पड़ाव तो रखने ही पड़ते हैं। हमारा पहला पड़ाव बुद्ध पूर्णिमा तक का है।
बुद्ध पूर्णिमा तक अगर समाधान नहीं होता है तो फिर हमारा एक्शन बदलेगा। जैसे पहले भूख हड़ताल शुरू की, 12 तारीख से शुरू की, 27 को पुलिस ने जबरदस्ती रात को उठा दिया वहां से। 28 से ही धरने का स्वरूप ले लिया और 28 से आज अप्रैल 10 हो गई। इन दिनों में अभी शांति से बैठे थे, लेकिन बीच में सम्राट अशोक जयंती मनाई, तो सम्राट अशोक जयंती के मनाते ही जनाधार बढ़ गया, ओबीसी के लोग शामिल हो गए, अलग अलग संगठनों के लोगों ने अपनी भूमिका अदा की। और अभी बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, हम बुद्ध पूर्णिमा तक चैन से नहीं बैठ रहे। 4 तारीख को महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए हम धरना स्थल बोध गया से चल करके पटना जाएंगे। 5 दिन में पहुंचेंगे। 115-20 किलोमीटर है। हर रोज 20-22-25 किलोमीटर चलेंगे, जिसमें 2000 भिक्षु होंगे, भिक्षुनियां होंगी। उपासक कितने होंगे मैं इसकी काउंटिंग नहीं कर रहा। देश में बुद्ध शासन के बाद पहली बार 2000 संख्या में बात कर रहा हूं, कुछ कम भी रह सकते हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, अनुमान है। हमारी तैयारी 2000 भिक्षु भिक्षुनियों की है। तो 2000 की संख्या में भिक्षु भिक्षुनियां एक साथ सड़क पर पैदल चलते हुए जाएंगे। बुद्ध शासन की झलक जन समर्थन के लिए लोगों को तैयार करेगी। हर रोज हजारों वीडियो बनेगी, हर रोज हजारों वीडियो वायरल होंगी। तो पहली बार लगेगा कितना बड़ा भिक्षु संघ निकला है महाबोधि महाविहार की आजादी के लिए। तो जनमत बनता चला जाएगा और इस दिन सरकार को पता भी लग जाएगा अभी तो ये यात्रा मात्र 120 किलोमीटर की है, हम 1200 किलोमीटर भी जाएंगे। अगर बुद्ध पूर्णिमा तक ये बात नहीं सुनी गई तो बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हम धरना स्थल से महाबोधि विहार लगभग 2.5 किलोमीटर है, हम उस पूरे मार्ग पर महाबोधि महाविहार तक, धरना स्थल से वहां तक का पूरे रास्ते में, क्योंकि इतने लोग होंगे समा नहीं पाएंगे, हम महावंदना करेंगे, महापरित्राण करेंगे। और सरकार की समझ में आएगा हम शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थनाएं करेंगे, लेकिन हमारी खामोशी, हमारी चुप्पी सरकार को तंग करेगी। हमारी चुप्पी जनता का समर्थन खड़ी करेगी। धरना स्थल से उठाना, भूख हड़ताल से रात को 11 बजे उठाना, इसको समाज ने अपराध माना। उसका परिणाम हुआ वहां 30 लोग धरने पर बैठे थे, 30 भिक्षु धरने पर बैठे थे भूख हड़ताल पर, और यहां आज 300 से ज्यादा 500 भिक्षु बैठते हैं। सरकार के एक एक्शन ने जन चेतना बढ़ाने का काम किया। अगर बीच में कुछ होता है तो हो सकता है कि धरना यहां से उठ के कहीं और बिठाना पड़े, लेकिन जितना भी दबाने की कोशिश की जाएगी जन समर्थन कई गुना ज्यादा निकल के आएगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, इस बार 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाते हुए एक कटआउट बनाओ महाबोधि महाविहार का, लिखो बौद्धों की विरासत को आजाद करो, मुक्त करो। लिखो बीटी एक्ट 1949 निरस्त करो। लिखो कि विरासत हमारी, कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा, विरासत हमारी, कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस बार की 14 अप्रैल को हमें बाबा साहब की जयंती के नाम करना चाहिए। बाबा साहब की जयंती को हमें बोध गया मुक्ति आंदोलन के नाम करना चाहिए। इससे और जन समर्थन पैदा होगा। जो लोग नहीं जानते थे वो जानने लगेंगे, जो भिक्षु नहीं समझते थे वे समझने लगेंगे, जो कभी बोध गया नहीं आते थे वो बोध गया आने लगेंगे। जो भिक्षु कर्मकांड करने फंसे हैं उनको भी कहो इस बार की पूर्णिमा बोध गया में मनाओ। मैं सभी उपासकों से आह्वान कर रहा हूं,
14 अप्रैल आप मना रहे हो। इस बार की बुद्ध पूर्णिमा अपने बिहार में ना मना करके बोध गया में मनाओ। इस महाचारिका में शामिल होने के लिए मनाओ, या बोध गया में आकर के मनाओ। एक बार अपने बिहार में जयंती नहीं मनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोध गया में आकर के शामिल हो जाओगे तो महाबोधि महाविहार की मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। आपका जन समर्थन इस आंदोलन को दिशा देने का काम करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। तो आपसे फिर कह रहा हूं, जो भिक्षुओं का महाचारिका है उसमें आपकी भूमिका हो सकती है। 2000 भिक्षुओं के लिए हमें कुछ चीवर की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप चीवर दान भी कर सकते हैं। 2000 रुपए में एक चीवर और एक थैला हमने कैलकुलेट करवाया है, मैन्युफैक्चरर से बात हो गई है। एक चीवर, 2 अंतवस्त्र और 2 कमीज और एक थैला, जिसकी अनुमानित लागत 2000 रुपए के आसपास है। तो कोई भी उपासक उपासिकाएं देकर के अपनी भूमिका निभा सकता है। कोई भी व्यक्ति 10 दिन के लिए सामनेरी बनकर के इस आंदोलन में भागीदार बन सकता है। जो भी आपके आसपास में भिक्षु हैं, उन भिक्षुओं को प्रेरित करके आंदोलन में भेजोगे, ये भी आपका सहयोग है। और जो भी भिक्षु भिक्षुणी सामनेरी इस आंदोलन में आएंगे चारिका में, उनके लिए आने जाने का किराए की व्यवस्था भी की गई है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि यथाशीघ्र इस आंदोलन में अपनी भागीदारी तय करें। ज्यादा से ज्यादा भिक्षुओं को प्रेरित करें। जिन्हें सामनेर बनना है, 10 दिन के लिए सामनेरी बननी है, वे अपना निर्णय लें और टिकट बुक करवा करके आए, ताकि हम अगली कार्रवाई को बहुत बेहतर ढंग से कर सकें, ऐसी मैं कामना करता हूं। आपने मेरी